Jai Hind. Hello everyone. Myself Amit Patel. I am a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur. मैंने नीट 2019, एम्स 2019 दोनों का एग्ज़ाम क्लियर किया एंड करंटली आई एम स्टडिंग एट एम्स गोरखपुर। साथ ही साथ मैंने BHU BSc और BHU एग्रीकल्चर और UP SEE जो कि उत्तर प्रदेश का एक एग्ज़ाम होता है उसमें AIR 3 इन बीटेक बायोटेक कैटेगरी हासिल किया था। तो मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी लंबी जर्नी है, मतलब मैं ड्रॉपर रहा हूँ। आजकल का सिनेरियो में जैसा हो चुका है कि ड्रॉपर ही सेलेक्ट हो रहे हैं नीट में। तो मैं अगर अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँ तो मेरी जर्नी जो थी, मैं 2016 में 2016-17 में 12th पास किया मैंने विथ 94% स्कोर इन बोर्ड्स। उसके बाद मैं इंटर हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। मुझे वहाँ पे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, कोचिंग फाउंडेशन ये सब नाम सुने थे मैंने, लेकिन मैंने कभी उस पर ट्राई नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अपनी अच्छी नहीं थी उतनी कि हम उसको ट्राई करें कि मतलब कोचिंग भी साथ में कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम एक समय में एक ही फीस देने के हालत में थे। तो इसीलिए मैंने स्टेप बाय चलने का फैसला किया। पहले मैंने अपना बोर्ड देखा, उसमें अच्छा स्कोर किया, उसके बाद मैं इंटर हुआ इस वर्ल्ड में। यहाँ पे मेरे नाना जी ने एक बात मेरे से कही थी 12th पास आउट होने पे कि बेटा आप अभी जो है ये आप एक तरीके से कुएं में थे, आपने कुएं को जीता है, अब आपको समंदर जीतना होगा क्योंकि आप जिस कंपटीशन में उतर रहे हैं वो समंदर है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरे को उस समय इस बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आया ज़्यादा। मैंने कहा कि कुएं को क्लियर कर लिया, समंदर को भी कर लेंगे क्लियर, उसमें क्या है, वो मेरा घमंड था। तो फिर मैं इस वर्ल्ड में इंटर हुआ, मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट वेस्ट दिए इन सब के, कोचिंगों के। थोड़े अच्छे नंबर आए किसी में, थोड़े से स्कॉलरशिप के साथ मैं इंटर हुआ वहाँ पे। पढ़ाई शुरू करी मैंने। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मतलब अब ऐसे नहीं, 94% स्कोर का घमंड था मुझे अपने पे। मैं पढ़ता गया। तो एग्ज़ाम जो हुआ मेरा उसमें मेरे 480 मार्क्स आए। जो कि मेरे जो बिना तैयारी के मैंने दिए थे उसमें मेरे 360 या 350 मार्क्स ऐसे ही आए थे, इसी के बीच में ही आए थे, नॉट मोर देन दैट। तो इसके मैंने जंप किया 480 पे। तो अब बात फंस गई कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि सेकंड ड्रॉप लेते हैं, उसमें क्या है। तो मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब बार बार हम कर सकें ये चीज़ें। घर से भी था, एक चीज़ मेरे घर पे ये थी कि उन्होंने मेरे से ये कहा था, मेरे मम्मी पापा ने, कि अपने गोल को फॉलो करो, तुम्हें जो करना है जीवन में हम तुम्हें वो कराएंगे, तुम बस हमें बताओ। जरूरी नहीं, अगर तुम्हारा नहीं सिलेक्शन होता है तो हम तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना है तुम हमें बताओ। लेकिन आपको पता है कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, कि मतलब माँ बाप कहने को तो कह सकते हैं कि हम आपके करा देंगे, वो करा भी देंगे, लेकिन क्या आप उस बोझ के साथ आप कर पाएंगे वो चीज़ें। वो इधर उन सब चीज़ों को भुगतेंगे और आप उधर अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। नहीं, नीट की यही खासियत है। नीट नीट से आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं ना, तो नीट आपसे, मतलब नीट आपसे एज ए कॉस्ट कुछ मांगता है। तो देखिए आपके पास जाने के दो रास्ते हैं, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। अब वही डिफरेंस आता है कि आप क्या कॉस्ट पे करते हैं। अगर आपने उस कॉस्ट को पैसे से पे किया तो आप प्राइवेट कॉलेज जाएंगे, अगर आपने उस कॉस्ट को मेहनत से पे किया जो कि नीट मांगता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे, आप सब्सिडाइज में पढ़ के बिना किसी बर्डन के निकलेंगे एज ए गुड डॉक्टर। यही डिफरेंस है कि वो आपसे कुछ मांगता है कि मैं तुम्हें क्यों लूँ, तुम्हारे में ऐसी क्या खास बात है। तो आप में वो खास बात होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको हमेशा अपने गोल्स पे पैशनेट रहना है। मेरे लिए तीन चीज़ ही मायने रखती हैं हमेशा जीवन में, अपना देश और अपना तिरंगा, अपना परिवार और तीसरा अपना लक्ष्य। यही तीन चीज़ें। इसी ध्येय के साथ मैंने दूसरी बार प्रिपरेशन शुरू की फॉर 2018 नीट एंड एम्स। उसमें भी मैंने तैयारी अच्छे से की, रवि सर के नोट्स जो बॉटनी के थे उसकी पढ़े मैंने, ये सारी चीज़ें की। तो एग्ज़ाम में देने गया, एग्ज़ाम सारे अच्छे जा रहे थे, बीच में मेरे थोड़े से तबीयत खराब हुई और थोड़ा पेपर भी टफ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोलली मेरा तबीयत खराब होना ही मेरे सिलेक्शन को हिंडर कर गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों का हाइक भी ज़्यादा थी उसमें, एज कम एज नंबर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे दे रहे थे एग्ज़ाम। तो उस वजह से फिर से मेरा जो आया वो रिजल्ट 510 आया था उस समय, जो कि उस समय की कट ऑफ थी 532 या 530 के अप्रॉक्स आई थी शायद। तो फिर 20-22 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। साथ ही साथ मैंने BSU एग्रीकल्चर और BHU BSc भी क्लियर किया था, तो मैंने एज ए बैकअप ऑप्शन उसको रखा
कि मैं BHU एग्रीकल्चर में ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था मेरे लिए। रवि सर ने मेरे से ये कहा था कि बेटा आप ट्राई करिए फिर से, क्योंकि आपने अगर पैशनेटली किसी चीज़ को फॉलो किया, आपने मेहनत की है, तो आपके रिजल्ट में डिले होगा लेकिन डिनाई कभी नहीं होगा आपके रिजल्ट में। तो मैं साथ ही साथ BHU BSc एग्रीकल्चर और साथ में ये नीट और एम्स की तैयारी दोनों करता था। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, मैं यहाँ पे क्लासेस करता था, फिर यहाँ क्लासेस छोड़ के मैं अपने कोचिंग क्लासेस जाता था वहाँ पे करने रवि सर के पास। फिर वहाँ से मैं वापस आता था यहाँ, साइकिल चला के 6-7 किलोमीटर वापस से यहाँ पे प्रैक्टिकल करता था, यहाँ के अटेंडेंस वहाँ के कोचिंग दोनों मैनेज करने। धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने दिल पे हाथ पत्थर रख के आखिरी बार अपने आप को कंसोलिडेट किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैंने उसको छोड़ दिया BHU एग्रीकल्चर को। मैंने कहा मैं इसको तो हर बार निकाल सकता हूँ, जो मेरा मेन प्राइम टारगेट है मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो मैंने उसको छोड़ा और उसके बाद फिर मैं सोलली उसी में जुट गया कि मेरे को किसी भी तरीके से निकालना है अपना नीट और एम्स। और मैं रात दिन मेहनत की उसके लिए। मैंने सारी शादियाँ छोड़ी, सारे बर्थडे पार्टियाँ छोड़ी। रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं। सब छूट चुके हैं, मेरे सारे मामा की शादियाँ हो चुकी है, मेरी छूट चुकी है। मैंने किसी को अटेंड नहीं किया है, या किया भी है तो सिर्फ घंटों के लिए किया है बस। तो सारे सेक्रीफाइसेस, भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का साथ और बॉटनी के रवि सर और जूलॉजी के अवनीश सर, इनका विश्वास काम आया। और 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ, एम्स में भी और नीट में भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्स को सेलेक्ट किया, जो कि गोरखपुर का था, क्योंकि और हायर वाले मिल नहीं रहे थे एम्स। तो इस रैंक पे जो मेरे अलॉट हुआ वो मुझे गोरखपुर अलॉट हुआ, तो मैं उसको ले लिया मैंने। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो मेरे सिलेक्शन की स्टोरी थी। काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे थे स्टोरी, लेकिन आपको जो सीखना है वो टेक अवे मैसेज ये है कि नीट, अब जो गेम है ना, वो नीट का सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब वो पहले से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता इसमें कि इतने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पे हो जाएगा। कोई लिमिटलेस लिमिटलेस कट ऑफ है अब नीट की। आप जितना लाएं उतना कम। आप मेन फोकस करिए, आप पैशनेटली चीज़ों को फॉलो करिए। तो रवि सर के नोट्स अच्छे से पढ़िए, अवनीश सर के नोट्स अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें, क्योंकि अवनीश सर के डायग्राम्स काफ़ी रिफाइंड वे में लिखे होते हैं। रवि सर के तो बात ही क्या कहें, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो ऑन द फिंगर टिप्स होंगी आपकी सारी चीज़ें बॉटनी की। यही दोनों खासियत है। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करूँगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के बेस्ट विशेस, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैं ये कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स द गारंटी। आपको चाहना होगा कि मुझे कॉलेज चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।